हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाइक में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है जीएस वर्ल्ड की होने वाली है। आज जीएस वर्ल्ड की आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी और हम इन्वॉल्वमेंट मतलब कि भूगोल और पर्यावरण की टेस्ट सीरीज की बात करेंगे, जो कि आपकी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी आरओ के लिए हम मल्टीपल कोचों की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं, जैसे आपकी मेक आईएएस, संस्कृति आईएएस, जीएस वर्ल्ड, ध्येय, दृष्टि और भी कोचों की लग रही है। आप जाकर देख सकते हो, जिसमें जीएस और हिंदी हम दोनों ही अलग अलग लगा रहे हैं। यूपी आरओ को ही ध्यान में रखते हुए प्रत्येक शनिवार को हमारा सेशन आता है और सेशन का नाम है करंट अफेयर सेशन, जिसमें हम 3000 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज को चला रहे हैं, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन से, क्योंकि ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में इससे 30 क्वेश्चन लगा चुके थे। आज हम 31 से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है। बेसल कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बेसल कन्वेंशन के संदर्भ में कह रहा है कि सत्य कौन सा इसमें से ऑप्शन है। यह है अंतरराष्ट्रीय संधि ई अपशिष्ट के दो देशों के बीच स्थानांतरण के नियमों के माध्यम से संचालित करती है। तो सबसे पहले तो ये समझो, यह जो संधि है इसका लक्ष्य क्या है? विभिन्न देशों के मध्य खतरनाक कचरे जो होते हैं उसके आदान प्रदान को रोकना, आदान प्रदान को रोकने के बीच में है। तो यहाँ पर इसका मुख्य फोकस जो है विकसित देश और विकासशील देशों के मध्य जो खतरनाक कचरा है उसके आयात और निर्यात को, अपशिष्ट जो होता है वो उसको क्या करना है? आयात निर्यात को बाधित करना होता है। बाधित है, स्थानांतरण के नियमों के माध्यम से नहीं है। केवल आपका ऑप्शन पहला वाला गलत है। दूसरा है भारत इसका हस्ताक्षर करता देश है। हाँ बिल्कुल, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भारत इसका हस्ताक्षर करता देश है। और अगर बात की जाए अगर हम भारत ने खतरनाक अपशिष्ट अधिनियम 2008 को अधिसूचित करते हुए हस्ताक्षर किए थे। तो केवल ऑप्शन इसका आपका दूसरा वाला सही है, पहला वाला ऑप्शन जो है गलत है। क्यों गलत है मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषकों की श्रेणी में आते हैं? कुछ बहुत सारे प्रदूषक हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि प्राथमिक प्रदूषकों की श्रेणी में कौन कौन से जो है वो आते हैं। हम कहेंगे यहाँ पर ओजोन नहीं आता है प्राथमिक। पार्टिकुलेटर मैटर पीएम, हाँ बिल्कुल दूसरा आता है। तीसरा अमोनिया, हाँ अमोनिया भी आता है। सल्फर डाइऑक्साइड, हम कहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड भी आता है। नाइट्रिकम प्राथमिक प्रदूषण की श्रेणी में नहीं आता। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा सी वाला रहेगा। तो आपके दूसरा, तीसरा, चौथा जो सही है, पार्टिकुलेट मैटर, अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों ही आपके प्राथमिक प्रदूषकों की श्रेणी को आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किसकी बात कर रहा है? आपकी इम्पैक्ट असेसमेंट की बात की जा रही है कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के साथ साथ प्रायः रणनीतिक प्रभाव आकलन चर्चा में रहता है। मतलब कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के साथ साथ में रणनीतिक प्रभाव आकलन भी चर्चा में रहता ही रहता है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सत्य? देखते हैं। रणनीतिक जो प्रभाव है, रणनीतिक प्रभाव आकलन जो है निर्णय लेने के प्रथम चरण से ही स्थान लेता है। दूसरा है कि इसका दृष्टिकोण जो है विकास प्रस्तावों के लिए सकारात्मक होता है, मतलब कि पॉजिटिव होता है। हम कहेंगे हाँ दोनों ऑप्शन सही है, तो हमारा सी वाला रहेगा। एक और दो दोनों पर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा केवल भारत में पाए जाते हैं? सुनहरा लंगूर, संगाई हिरन, गंगा डॉल्फिन, इनमें से भारत में कौन सा पाया जाता है? यही बात की जा रही है। हम बात करें सुनहरा लंगूर, क्या भारत में पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? तो हम कहेंगे भाई अगर देखा जाए तो असम, त्रिपुरा के अतिरिक्त भारत के बाहर भूटान के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्कुल ठीक है। संगाई हिरन, अगर संगाई हिरन की बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशिया में, भारत में केवल मणिपुर में पाया जाता है। अगर इसकी बात करें संगाई हिरन की तो दक्षिण पूर्व एशिया में और हिरन में ही पाया जाता है। गंगा डॉल्फिन की बात करें तो गंगा डॉल्फिन जो है वो आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, मेघना अभ्याय तंत्र में तो पाई जाता है। साथ में बात करें तो भारत के साथ साथ पाकिस्तान में पाया जाता है, पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश में ही पाया जाता है ना। संगाई हिरन मैंने आपको बताया साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। और सुनहरा लंगूर जैसे मैंने आपको बताया ये आपके भारत, असम, त्रिपुरा के साथ साथ भूटान में भी पाया जाता है। हमारा ऑप्शन यहाँ पर था केवल भारत में पाया जाता है। तो इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो केवल भारत में ही पाया जाता हो, भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी पाया जाता है। तो हमारा डी रहेगा, उपयुक्त में से ऐसा कोई नहीं। भारत के साथ साथ कहाँ पर? विदेशों में भी और अन्य देशों में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा स्वास्थ्य अस्वस्थ है हमारा और आप लोग मैनेज कर लेना, वॉइस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। वैसे कोशिश कर रहा हूँ ना हो, पर फिर भी अगर हो जाए तो मैनेज कर लेना, क्योंकि स्वास्थ्य कुछ ज्यादा ही अस्वस्थ है, इसीलिए एक दिन वीडियो भी नहीं आ पाई थी 4 तारीख। क्वेश्चन है, कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप कोएलिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप कोएलिशन के संदर्भ में कथनों पर विचार करें।
ऑप्शन इसमें से है, कौन सा इनमें से कथन सही है? देखते हैं। यह एक भारतीय स्वायत्त संगठन है जो कार्बन मूल्य निर्धारण का कार्य करती है। भाई तो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाए, क्यों? क्योंकि भाई जो कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप गठबंधन है वह 2015 में पेरिस पेरिस में जो कॉप 21 हुआ था उसमें लॉन्च किया गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन पहला वाला क्या है? गलत है। दूसरा कहता है इसमें गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों आदि को प्रतिनिधित्व रहता है। हम कहेंगे हाँ, दूसरा बिल्कुल ठीक है। इसमें एनजीओ वगैरह का, शैक्षणिक संस्थानों का जो है प्रभाव रहता है। तो हमारा दूसरा वाला केवल 2 ऑप्शन सही, पहला वाला ऑप्शन जो है। आपके लिए यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है, उस गुड न्यूज़ को सुन लीजिए, स्किप मत करिए। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग है। इसको डाउनलोड करने के लिए आप क्या करेंगे? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हो, या फिर आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना है, पूरा नट लर्निंग ऐप मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने एक मोस्ट पावरफुल कोर्स लॉन्च किया हुआ है, क्विक रिवीजन नोट्स। अब इसमें क्या है, आपको सबसे पहले तो ये समझो ये फायदा किसमें करेगा। तो यूपी पीसीएस का एग्जाम हो या यूपी आरओ का एग्जाम हो, आपको इसमें ऑल सब्जेक्ट की टोटल जो पीडीएफ है वो 23 पीडीएफ मिल रही है। अब 23 पीडीएफ में ऐसे का होगा, तो 23 पीडीएफ में सर आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, बायोलॉजी, सब सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। साथ में 4 पीडीएफ जो होंगी यूपी स्पेशल की पीडीएफ मिलेंगी, जो आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो। दूसरा हमारा कोर्स चल रहा है टेस्ट सीरीज, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में टेस्ट सीरीज है। 184 टेस्ट के साथ है, जिसमें चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल टेस्ट, पीवाईक्यू वगैरह, क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पर एक्सप्लेन भी मिलता है, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ यहाँ पर की पॉइंट भी मिलते हैं। तो आपके एग्जाम्स के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला, क्योंकि की पॉइंट कहीं नहीं मिलते। आप 10 मई से हमारा एक सेशन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आरओ यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट हो रहा है, जिसकी वैल्यू की बात करें केवल 49 रुपए। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको 25 से 30 पीडीएफ मिलेंगी, और पीडीएफ के साथ साथ 25 से 30 वीडियो भी रहेंगी, 4 से 5 यहाँ पर मैराथन रहेंगी, जो आपके सारा पूरा साल का करंट अफेयर है जो कवर करवा देगा। अब आप बोलोगे सर यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा, हमारा कंटेंट में कुछ अंतर रहेगा। यूट्यूब पे जो आपको फ्री मिलेगा उसमें कुछ कंटेंट रहेगा। केवल वैल्यू 49 रुपए की है, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। आप एक बार ज्वाइन करके देख लेना, ठीक है। तो ऐप को डाउनलोड कर लेना है, नट लर्निंग ऐप। बाकी चीजें आपको कोई भी समझ में ना आए तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु भारत में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हिम तेंदुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत? इनमें से कौन सा कथन है, इसकी बात कर रहा है, क्योंकि हिम तेंदुए जो है उनके संरक्षण की बात की जा रही है। देख लेते हैं कौन सा कथन गलत है। यह भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा, ये तो सही। इसे आईयूसीएन की विलुप्त श्रेणी में रखा गया है। तो आपको पता होना ही चाहिए आईयूसीएन की इसको विलुप्त श्रेणी में नहीं रखा, इसमें विलुप्त श्रेणी में नहीं रखा गया। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। भारत में है अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। बिल्कुल ठीक। हिमाचल प्रदेश का जो हिम तेंदुआ है वो राजकीय पशु भी है, ये भी ठीक। तो 3 आपके ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन आप। ऐसी कौन सी आर्द्र भूमियां जो वेटलैंड है, जो वर्तमान में रामसर तथा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड दोनों में शामिल? तो आपको पता होना चाहिए जो रामसर जो वेटलैंड्स होते हैं, रामसर भी और मॉन्ट्रेक्स दोनों रिकॉर्ड में शामिल हैं। इनमें से तीनों में कौन कौन सी? तीनों में कौन कौन सी है? हम कहेंगे तीनों में भाई कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। क्यों कोई नहीं है? क्योंकि जो है वो इनमें नाम ही नहीं है। कौन कौन सी है उसको सब देख लेते हैं। तो एक तो आपकी है केवला देव, एक केवला देव जो कि कहां पर है? राजस्थान में है। ये आपकी मॉन्ट्रेक्स में भी है, रामसर स्थल में। दूसरी आपकी है लोकटक। लोकटक लोकटक कहाँ है? मणिपुर में है। ये भी आपकी किसमें है? रामसर में भी है और आपकी मॉन्ट्रेक्स में। तो 2 भारत में ऐसी भूमि है जो मॉन्ट्रेक्स में भी शामिल है। तो ऑप्शन में से डी रहेगा, इनमें से कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आकस्मिक समताप मंडलीय तापमान परिघटना के संदर्भ में विचार करें कौन सा ऑप्शन? आकस्मिक समताप मंडली जो परिघटना होती है उसके बारे में क्या? तो ये वायुयानों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण समताप मंडल में हुई तापमान में वृद्धि को दर्शाती है। भाई गलत लिखा है। ये अंटार्कटिका पर ओजोन छिद्र को बढ़ाने में योगदान, अरे ये क्यों योगदान देगी? तो ये भी गलत लिखा है। दोनों ऑप्शन हमारे गलत है, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। तो हम कहेंगे डी वाला ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि इस वर्ष आपको पता होगा ओजोन छिद्र में कुछ कमी आई है, और वायुमंडलीय ओजोन जो है वायुयान की आवाजाही से बाधित नहीं है, बल्कि समताप मंडल में जो कुछ आकस्मिक मौसम प्रतिमान बदलाव का परिणाम ही रहा है। तो आप कहेंगे उपयुक्त में से दोनों का सना गलत थे। टीमेट वनों के संदर्भ में विचार करें कौन सा कथन? टीमेट वनों के बारे में कह रहा है, कौन सा ऑप्शन? इन्हें या तो वन विभाग या तो राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित जो है नोटिफाई जो है वो किया जाता है।
या तो इन्हें वन विभाग या फिर राजस्व विभाग के द्वारा क्या किया जाता है, नोटिफाई किया जाता है डीमैट वनों। कहेंगे बिल्कुल ठीक है। ये देश के कुल वनों का केवल 1% है, तो हम कहेंगे दूसरा भी ठीक है। अभी तक ये वन किसी भी राज्य में विधिक श्रेणी के तहत असूचित नहीं किए गए। अरे भाई गलत लिखा है ना, शब्दकोश ही लिखा है कुछ राज्यों में डीमैट वन पहले से ही वनों की एक कानूनी श्रेणी में है और उन्हें शब्दकोश की परिभाषा के अनुसार परिभाषित नहीं किया गया। ये बात तय सही ठीक है, लेकिन आपको डीमैट वन नहीं है तो डीमैट वन ऑलरेडी पहले से। तीसरा वाला गलत है, केवल 1 और 2 ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्लोबल लैंड आउटलुक के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ग्लोबल लैंड आउटलुक के बारे में कह रहा है कि कथन इनमें से कौन सा सही है, देखते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, तो आपका यहाँ पर ये वाला सही है, ध्यान रखिएगा। प्रकाशित करता है ग्लोबल लैंड आउटलुक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पत्रण रेखांकन और ब्रीडिंग निम्नलिखित में से किस चट्टान से जुड़े हैं। भाई पत्रण रेखांकन और जो ब्रीडिंग होते हैं वो किस चट्टान से जुड़े होते हैं, तो हम कहेंगे जो चट्टान है वो आपकी कायंत्रित चट्टान से जुड़े होते हैं। कौन सी, कायंत्रित चट्टान से जुड़े होते हैं, ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया कर लीजिएगा। आप लोग के लिए इतनी मेहनत करते हैं, मोटिवेशन तो इतना तो आप लोग दे ही सकते हो। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है, तो ऐप को भी डाउनलोड आप लोग करके कोर्स वगैरह उनको ज्वाइन कर लीजिए। आपके एग्जाम्स के लिए फायदेमंद है, इसमें आपको ही घाटा होगा, मेरा इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके लिए मैंने बहुत मेहनत से करके चीज़ों को बनाता हूँ लाता हूँ। बहुत बड़ी पीछे टीम भी काम करती है। क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन है आप। आग्नेय चट्टानों के बारे में, आग्नेय चट्टानें पृथ्वी पर प्राथमिक चट्टान, आग्नेय चट्टानें पृथ्वी पर प्राथमिक चट्टानें हैं क्या, बताइए। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी पर प्राथमिक चट्टानें। अच्छा आप एक काम करो, इसका क्वेश्चन आप लोग मुझे दे दीजिए, क्योंकि चट्टानों से देते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, मुझे ऐसा लग रहा है, तो इसका आंसर ना आप लोग दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं अच्छे से। आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में विचार करें। पहला ऑप्शन कह रहा है कि आग्नेय चट्टानें पृथ्वी पर प्राथमिक चट्टानें, बताइए सही है गलत है। दूसरा कहता है कि बाह्य जो आग्नेय चट्टानों में कण होते हैं, आंतरिक आग्नेय चट्टानों में महीन दानेदार संरचना होती है। ऑप्शन इनमें से कौन से सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो। 42 का आपको आंसर मुझे कमेंट करके बताना है सही है या गलत है, ठीक है। आप लोग के लिए मैंने भरोसे छोड़ दिया है। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल में कौन सी गैसों की अधिकता पाई जाती है। आरंभिक वायुमंडल में कौन सी गैसों की क्या है, अधिकता है, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन और हीलियम, तो ऐसी गैसें जो पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल में पाई जाती है, सबसे ज्यादा अत्यधिक मात्रा हाइड्रोजन एवं हीलियम, ध्यान रखिए। एक उल्का पिंड है, अब एक उल्का पिंड क्या होता है ना, क्या है एक उल्का, तो हम कहेंगे जो एक उल्का पिंड है, पृथ्वी का एक टुकड़ा जो पूरा नहीं जलता और पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। तो कुछ कथन है लेकिन पूछ रहा है कि इनमें से सही नहीं है, कौन से इनमें से सही नहीं है, देख लेते हैं। हम बात करें पृथ्वी की आंतरिक परतें विभिन्न घनत्वों के पदार्थों के स्थायीकरण से बनी है, क्या ये सही है। पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं, इनर लेयर्स में जो विभिन्न घनत्वों के पदार्थों के स्थायीकरण से बनी है, क्या ये सही है, हम कहेंगे हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि वायुमंडल के विकास के समय पृथ्वी की प्रारंभिक वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा और नाइट्रोजन की मात्रा कम थी। अब देखो गलत लिखा है ना, ये वाला ऑप्शन गलत है। तीसरा कहता है महासागरों के स्वतः ही संतृप्त होने के कारण ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा। अरे महासागर स्वतः संतृप्त हुए तो ऑक्सीजन कैसे बढ़ गया, तो हम कहेंगे तीसरा वाला भी गलत लिखा है। तो केवल 2 और 3 यहाँ पर गलत है, जबकि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भूकंपीय तरंगों एवं उनके प्रसार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। भूकंपीय तरंगों और उनके प्रसार के बारे में कह रहा है, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है। पी तरंगें ध्वनि तरंगें जैसी होती हैं और केवल ठोस पदार्थ के माध्यम से ही गुजर सकती। अब आप खुद बताओ, पी तरंगें ध्वनि तरंगों जैसी होती है, ये केवल ठोस माध्यम में गुजर सकती हैं, तीनों माध्यम में, तो हम कहेंगे तीनों में। कैसे, तरल हो, गैसीय हो या फिर ठोस हो, पी तरंगें तीनों ही माध्यम में चल सकती। पहला वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा कहता है पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा या संचरण की दिशा की ऊर्ध्वाधर होती है, तो आपको ध्यान रखना है ऊर्ध्वाधर नहीं होती है, फिर कैसी होती है, समानांतर होती है। कैसी होती है, समानांतर होती है, तो दूसरा वाला भी ऑप्शन गलत है।
तीसरा कहता है कि अभिकेंद्र से 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के बीच के क्षेत्र को हम PS तरंग छाया क्षेत्र के रूप में दर्शाते या मानते हैं। हम कहेंगे हाँ, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर केवल बी रहेगा, केवल 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन है यहाँ पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही। कर लेते हैं, विचार करते हैं। तो परिमाण जो पैमाने को मर्केली स्केल के रूप में जाना जाता है और इसकी संख्या 1 से 12 के रूप में व्यक्त की जाती है। तो भाई सबसे पहले तो ये है कि मर्केली जो स्केल होता है वो तीव्रता मापने का पैमाना होता है। कैसा? तीव्रता मापने का पैमाना होता है, जबकि परिमाण मापने का। पहला ऑप्शन हो गया गलत। तीव्रता पैमाने को रिएक्टर स्केल के रूप में जाना जाता है, जिसका 1 से 10 तक की सीमा व्यक्त की जाती है। तो अगर आपने एक चीज नोटिस किया होगा तो ये भी गलत लिखा है। क्यों? तीव्रता पैमाना आपका आएगा मर्केली पैमाना में और परिमाण पैमाना आएगा आपका रिएक्टर स्केल पैमाना। तो ये चीज उल्टी लिखी है। तो हम कहेंगे ना तो पहला सही है, ना ही हमारा ऑप्शन दूसरा वाला यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में सही है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सही। बाह्य कोर जो तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक कोर बात किया है तो ठोस अवस्था। ऐसा ठोस अवस्था। मान लो आपका ये इस तरीके से क्रिस्ट हो गया, क्रिस्ट हो गया, और यहाँ पर आपका क्या हो गया? मेंटल हो गया। और जो आपको यहाँ पर दिख रहा है नीचे वाला पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। अब क्रोड में भी 2 कोर है, एक इनर कोर, एक अपर कोर, है ना, आउटर कोर। तो जिसमें से आपका बाह्य कोर है, ये वाला जो आपका बाह्य कोर है वो आपका तरल अवस्था में है, और जब अंदर वाला कोर है वो आपका आंतरिक जो है वो ठोस अवस्था में। तो ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है करेक्ट लिखा है, बाकी ऑप्शन आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित? अच्छा, जो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित है, इसका आंसर मुझे आप लोग बताइएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ज्योग्राफी की मल्टीपल्स कोर्सेस आपको पता होगा वीडियो बना चुका हूं, और मेरे कोर्स जिसने ज्वाइन किया है उन सभी को ये चीजें हमारे PDF में मिल चुकी हैं। तो उनका भी रिवीजन होगा कि वो लोग या पढ़ भी रहे नहीं पढ़ रहे हैं। इसका आप मुझे बताइए। निकेल व लोहा क्रोड से संबंधित, सिलिका व एल्यूमिनियम भूपर्पटी संबंधित, महासागरीय भूपर्पटी बेसाल्ट चट्टान संबंधित, अति भंगुर भाग भूपर्पटी संबंधित। इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? आप मुझे कमेंट करके जरूर इसमें बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो ज्वालामुखियों के प्रमुख प्रकारों के बारे में असत्य है? ज्वालामुखी के प्रमुख प्रकारों के बारे में पूछ रहा है, असत्य कथन इनमें से कौन सा? देखते हैं। मिश्रित ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं और ढाल इनकी कैसी होती है? तीव्र होती है। तो आपको पता होगा कि भाई ये ऑप्शन गलत लिखा है। क्यों? सील्ड जो ज्वालामुखी होते हैं वो ज्यादातर बेसाल्ट से निर्मित होते हैं और जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। बेसाल्ट जो प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो सभी ज्वालामुखी हैं, सील्ड ज्वालामुखी सबसे बेसाल्ट। हम कहेंगे पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है, बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में सील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल। अभी मैंने आपको बताया था सील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल होता है। तो दूसरा वाला ऑप्शन क्या आपका करेक्ट है? करेक्ट है क्या? हम कहेंगे हाँ, दूसरा वाला बिल्कुल हमारा सही। तीसरा है, धसे हुए विध्वंस गर्त और सील्ड के परिणामी विशेषता ज्वालामुखी कुंड जो कोल्डेरा कहते हैं उसका निर्माण करता। हम कहेंगे नहीं, ये भी गलत है। तो 1 और 3 तो आपके हमारे यहाँ पर गलत हो गए और केवल दूसरा वाला ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? इन चारों में सत्य कथन कौन सा उसको देख। भारत का दक्कन ट्रैप अधिकतर भाग वृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र से बना। हम कहेंगे सी वाला ऑप्शन, बाकी ऑप्शन हमारे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तावित किया गया था किस बल पर निर्भर करता है? देखो भाई, अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को दिया था, लेकिन यह किस बल को प्रदर्शित करता है? यह किस बल पर दिया गया था की बात करता है। हम जो कहेंगे वो कहेंगे सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की, पृथ्वी की परिक्रमा करना, ऐसा कोई इन्होंने नहीं दिया। गुरुत्वाकर्षण, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण भी दिया। पृथ्वी का ज्वारी बल, हाँ पृथ्वी का इन्होंने ज्वारी बल का दिया था। पृथ्वी का निर्माण, हम कहेंगे पृथ्वी का निर्माण से ही संबंधित था। और सूर्य का ज्वारी बल, हम कहेंगे ये भी। तो हमारे 3, 4 और 5 जो ऑप्शन है वो आपके अल्फ्रेड वेगनर से द्वारा प्रस्तावित बल पर निर्भर करते हैं। तो 3, 4, 5 हमारे ऑप्शन को करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर और महाद्वीपों के वितरण के बारे में विभिन्न सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन सही है? महासागर और महाद्वीपों के वितरण के बारे में और विभिन्न सिद्धांतों के बारे में जो कथन है इन पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के 2 कारक हरी ध्रुवीय फ्लाइंग बल और ज्वारी बल क्या थे? वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के 2 बल रहे हैं। कौन कौन से कारण रहे हैं? एक तो ध्रुवीय फ्लाइंग बल रहा है, दूसरा आपका ज्वारी बल
संबंधित है। तो हम कहेंगे पहला वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। दूसरा कहता है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का उभार ज्वारीय बल के कारण होता है और चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल का कारण। दूसरा वाला गलत है। तीसरा है होम्स के संवेद धारा सिद्धांत ने मूल भाग में संवेद धाराओं के उत्पन्न होने की संभावना, ये भी गलत है। तो केवल ऑप्शन आपका एक सही है, बाकी दूसरा और तीसरा तो ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सी परत पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। देखो बढ़िया क्वेश्चन है। चुंबकीय परत, चुंबकीय जो क्षेत्र है वो कौन सी पृथ्वी में परत जो है पैदा करती है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। बाहक, जो आपका बाहकोर होता है वो चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, पैदा करता है। आउटर कोर जिसे हम कहते हैं आउटर कोर जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है भारतीय प्लेट के संचालन से संबंधित, भारतीय प्लेट के संचालन संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही है। देखते हैं। भारतीय तथा आर्कटिक प्लेट की सीमा जो है महासागरीय कटक से निर्धारित होती है। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक लिखा है। इसकी पूर्वी सीमा कृथर श्रेणियों का अनुसरण करती है। नहीं भैया ये गलत हो जाएगा। इसकी जो पूर्वी सीमा है, इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो पाकिस्तान की कृथर श्रेणियों से संबंधित है। पूर्वी नहीं है बल्कि पश्चिमी है। कैसी है? पश्चिमी सीमा कृथर श्रेणियों का अनुसरण करती है। तो बी वाला ऑप्शन जो है गलत है। सी कहता है कि भारतीय प्लेट की एशियाई प्लेट की तरफ प्रवाह जो है उस दौरान लावा प्रवाह से दक्षिण ट्रैप का निर्माण होना है। कहेंगे ये भी सही है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ पाए जाने वाला परिविष्टन क्षेत्र जो है वो इसकी ऊपरी सीमा निर्धारित करती है। हम कहेंगे ये भी कथन सही है। तो हमने यहाँ पर 55 क्वेश्चन लगा लिए। नेक्स्ट वीडियो पुनः मुलाकात करेंगे। आज यहीं पर वीडियो बनाने के धन्यवाद।